किसान भाइयों एवं व्यापारी भाइयों दी जाने वाली जानकारी का उद्देश्य केवल रोजाना का बाजार भाव बताना नहीं है, बल्कि बाजार में बनने वाले समीकरण, ट्रेंड लाइन और बाजार की मनोविज्ञान को पहले से समझाना है, ताकि किसान और व्यापारी समय रहते सही निर्णय लेकर बनने वाली संभावनाओं का अधिकतम लाभ उठा सके। आप सभी ने देखा कि आज प्याज के बाजार में ली वाली कमजोरी और भाव में हल्की नरमी देखने को मिली। लेकिन इस बदलाव का कारण और इसके पीछे की पूरी रणनीति हमने रविवार को ही स्पष्ट विश्लेषण के साथ बता दी थी। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में बाजार किस प्रकार आगे बढ़ सकता है और तेजी के संकेत कब मजबूत हो सकते हैं, इसकी जानकारी भी पहले ही साझा कर दी गई थी। हमने अपनी रिपोर्ट में विशेष रूप से बताया था कि मध्य अगस्त तक बाजार में कभी हल्की नरमी और कभी हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। इस दौरान बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है और जो तेजी बनेगी वह भी पूरी तरह टिकाऊ तेजी नहीं होगी। इसलिए इस समय बाजार के छोटे छोटे उतार चढ़ाव को देखकर घबराने या लालच में निर्णय लेने के बजाय ट्रेंड लाइन और समीकरण को समझकर आगे बढ़ना अधिक लाभदायक रहेगा। हमारा उद्देश्य केवल यह बताना नहीं होता कि आज बाजार क्या कर रहा है, बल्कि यह समझाना होता है कि आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है और उस समय किसान एवं व्यापारी को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। हमने पहले ही विश्लेषण के साथ बताया है कि मध्य अगस्त के बाद बाजार में मजबूत और टिकाऊ तेजी किस प्रकार बन सकती है। इस तेजी के पीछे कौन कौन से कारण होंगे, बाजार की मनोविज्ञान किस प्रकार बदलेगी और किस समय किस प्रकार का निर्णय लेना लाभदायक रहेगा, इन सभी विषयों पर लगातार विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही मौजूदा सीजन के समाप्त होने तक प्याज के बाजार में किस प्रकार की तेजी बनने की संभावना है, इस पर भी हम आने वाले दिनों में विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि किसान और व्यापारी भाई बिना किसी भ्रम के सही समय पर सही निर्णय ले सकें। इसी कारण हम पिछले 2 से 3 महीनों से लगातार एक ही सलाह दे रहे हैं कि यदि आपके पास अच्छी गुणवत्ता का प्याज है, तभी उसे रोककर चलने की रणनीति अपनाएं। कमजोर या खराब गुणवत्ता वाले प्याज के लिए यही रणनीति लाभदायक नहीं हो सकती। हमारे विश्लेषण के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज के लिए बाजार की ट्रेंड लाइन अभी भी मजबूती का संकेत दे रही है। इसलिए गुणवत्ता, ट्रेंड लाइन और बाजार के समीकरण को ध्यान में रखकर धैर्यपूर्वक निर्णय लेने वाले किसान और व्यापारी आने वाले समय में बेहतर अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। याद रखें, ऐसे मजबूत ट्रेंड लाइन और बाजार के समीकरण बार बार नहीं बनते। जो लोग इन्हें समय रहते समझ लेते हैं, वही बाजार की चाल के अनुसार बेहतर निर्णय लेकर अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। यदि आप भी अफवाहों के बजाय विश्लेषण, ट्रेंड लाइन, बाजार की मनोविज्ञान और सटीक समीकरणों के आधार पर निर्णय लेना चाहते हैं, से जुड़कर नियमित जानकारी प्राप्त करें। हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि आपको समय से पहले संभावित बदलावों की जानकारी मिले, ताकि आप विश्वास के साथ लाभदायक निर्णय लेकर अपने व्यापार और फसल का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।